स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि आज तक हमारे देश के अंदर जितने भी वाटर बॉडीज हैं, चाहे लेक है, पॉन्ड है, रिजर्वॉयर हो गया, इन सब का एक प्रॉपर सेंसस नहीं हुआ था। लेकिन फाइनली यहां पर ये सेंसस हुआ है। ये पहला है, ये आप देख सकते हो, इंडिया कंडक्ट्स फर्स्ट एवर सेंसस ऑफ वाटर बॉडीज। अब देखिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जब तक आपके पास इसके आंकड़े नहीं होंगे तो आप कंजर्वेशन की कैसे सोचेंगे, इसका बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं, उसकी आप कैसे सोचेंगे। तो ये काफी जरूरी था और फाइनली ये हो चुका है। बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर जानने को जो मैं आपको वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके पास मौका है इस बैच को ज्वाइन करने का, क्योंकि इस बैच में P2I बैच जिसके अंदर एडमिशन लेने की कल आखिरी डेट है, उसके अंदर आपको प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की तो पूरी तैयारी करा ही जाती है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आपका यूपीएससी 2024 का प्रीलिम्स क्रैक होता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट में आप मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम ले सकते हैं। मतलब कि आपको स्टडी IQ के हेडक्वार्टर में रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, मेंस का प्रिपरेशन, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा। और इसके अलावा अगर आप 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो ले सकते हैं। ऑप्शनल बैच हो गया, EPFO, जो भी आपको लेना है जल्दी से हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करना है कोड अंकित लाइव। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेंड करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से कि ये जो पहला वाटर बॉडी सेंसस है ये किसके द्वारा कंडक्ट कराया गया है, किसने ये रिपोर्ट रिलीज की है। तो ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने यहां पर रिपोर्ट रिलीज की है भारत का पहला वाटर सेंसस, वाटर बॉडी सेंसस के बारे में, जो कि एक डिटेल इंफॉर्मेशन देता है हमारे देश में जो वाटर बॉडीज हैं उसके बारे में। अब ये वाटर बॉडी सेंसस का मतलब क्या है? ये बेसिकली एक प्रकार का डेटाबेस होगा जो कि भारत के अंदर जितने भी वाटर बॉडीज, चाहे वो पॉन्ड हो गया, टैंक हो गया, लेक्स हो गए, रिजर्वॉयर्स हो गए, जितनी भी चीजें हैं, और वो मैं आपको बता दूं कि ये सेंसस बेसिकली 2018-19 का है। अब क्या होता है, इसका डेटा कलेक्ट करते करते बहुत समय लग जाता है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर इंटरप्रेट करनी पड़ती है। फाइनली अब जाकर इसका जो रिपोर्ट है वो रिलीज किया गया है। तो ध्यान रखना है आपको, ये जो सेंसस है ये बेसिकली बिलोंग करता है 2018-19 का। अब आपके मन में एक और क्वेश्चन आ सकता है कि जब मैं वाटर बॉडी कहता हूं तो वाटर बॉडी का मतलब क्या है? क्या कोई डेफिनेशन दिया गया है? बिल्कुल, यहां पर अगर आप देखोगे वाटर बॉडी सेंसस के आधार पर इसमें बोला गया है जितने भी नेचुरल और मैन मेड यूनिट्स हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, कोई गांव है, उसके पास में कोई गड्ढा खोद दिया गया बड़ा सा और वहां पर पानी कलेक्ट होने लगा और उस वहां पर बाउंड्री बना दिया गया, कुछ काम कर दिया गया ताकि वहां पर पानी कलेक्ट हो सके और गांव वाले उसका इस्तेमाल कर सके। तो इस तरह की बॉडी हो गई इरिगेशन के पर्पस के लिए, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के पर्पस के लिए, रिलीजियस, ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए। इस तरह की जितने भी बॉडीज हैं हमारे देश के अंदर उसको वाटर बॉडी के अंदर लिया जाएगा, चाहे वो मैन मेड हो या फिर नेचुरल हो। यूजुअली क्या होता है कि ये अलग अलग नाम से जाने जाते हैं देश में। चाहे टैंक की बात करिए, टैंक हो गया, पॉन्ड हो गया, झील वगैरह, लेक्स हम बात करते हैं, झील, इसके अलावा रिजर्वॉयर्स हो गए जो अलग अलग बनाए जाते हैं मैन मेड। तो इन सबको वाटर बॉडी के अंदर काउंट किया जाता है। फिर इसके अलावा यहां पर आपको यह भी पता होगा कि कई बार आपने देखा होगा बारिश होती है, बारिश होकर कई बार जो पूरा पानी है किसी जगह का एक जगह आकर कलेक्ट हो जाता है। तो जब वो कलेक्ट हो जाता है, बहुत सारे पर्पस में काम आता है, तो उसको भी हम वाटर बॉडी के अंदर काउंट करेंगे। ठीक है, उसकी संख्या को काउंट करेंगे। एक वाटर बॉडी यहां पे है, दूसरी वाटर बॉडी यहां पे है, तीसरी यहां पे है। आ रहा है समझ में? मतलब कि कई बार आपने ये भी देखा होगा रिवर बह रही है, कोई गंगा रिवर बह रही है, तो यहां से क्या किया सरकार ने, एक स्कीम निकाली और एक यहां से जो स्ट्रीम है पानी का वो इधर फ्लो करने को दे दिया ताकि यहां पर जो टाउन है, यहां पर जो गांव है, वो लोग इसका इस्तेमाल कर सके। तो वहां पर जाकर जो पानी कलेक्ट होता है वो भी वाटर बॉडी हो गया। तो ये सारी चीजें इसके अंदर काउंट की जाती हैं। क्वेश्चन ये है कि कौन सी चीजें काउंट नहीं की जाती हैं। बहुत ही सिंपल चीज ध्यान रखना, अगर कोई पानी जो बॉडी है वो अगर फ्लोइंग है, फ्री फ्लोइंग है, तो उसको काउंट नहीं किया जाता। जैसे कि ओशियंस हो गया, वहां तो पानी बहता रहता है तो आप उसको काउंट नहीं करोगे। लगून्स हो गया, रिवर हो गया, रिवर क्या है, रिवर को आप काउंट नहीं करोगे, रिवर में पानी बहता रहता है, फ्री फ्लोइंग होता है। स्ट्रीम है, चाहे वो झरना हो गया, वाटरफॉल हो गया, पानी बहता रहता है। कैनाल हो गया, वहां पर भी पानी बहता रहता है। उन सबको वाटर बॉडीज के अंदर काउंट नहीं किया जाएगा इस सेंसस के आधार पर। आ रहा है समझ में? तो इसको आपको ध्यान में रखना है। चाहे स्विमिंग पूल हो गया, अब आप में से कोई लोग कह
सकते हैं कि पास में स्विमिंग पूल है, तो उसको काम नहीं आएगा। कई बार क्या होता है, लोग सिर्फ अपने घर के पर्पस के लिए वहां पर कोई गड्ढा करके पानी यहां पर रख देते हैं, तो वो भी ऐसा नहीं है कि वाटर बॉडी में काउंट किया जाएगा। कोई टेम्पररी पर्पस के लिए कोई गड्ढा किया हुआ है, माइनिंग किया हुआ है, वहां पर बारिश होकर पानी कलेक्ट हो गया, मान लो माइनिंग का काम हो रहा है, माइनिंग में आपने देखा होगा बहुत बड़ा गड्ढा क्रिएट हो जाता है, तो वहां पर बारिश हो गया, तो उसको भी काउंट नहीं किया जाएगा। तो क्या काउंट किया जाएगा और क्या काउंट नहीं किया जाएगा, डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। फिर अब क्वेश्चन यह है कि इस सेंसस की जरूरत क्या पड़ी, मतलब आज तक तो कभी कराया नहीं गया। बेसिकली क्या है ना, आज तक जितने भी वाटर बॉडी के सेंसस होते थे हमारे देश में, वो बेसिकली रिलेट करते थे जब सेंट्रल असिस्टेंस दिया जाता है। मतलब क्या है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम निकालती है आरआरआर, अब ये मूवी नहीं है आरआरआर, बेसिकली रिपेयर रिनोवेशन रिस्टोरेशन। तो जितने भी वो वाले वाटर बॉडीज होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के असिस्टेंस से बने हैं, आज तक उन्हीं का ही डेटा मेंटेन किया जाता था, बाकी का नहीं किया जाता था। आगे चलकर क्या हुआ, 2016 में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की एक रिपोर्ट आई और उन्होंने बोला कि हमें एक सेपरेट सेंसस ऑफ वाटर बॉडीज देश के लिए चाहिए ताकि उसका प्रॉपर एक जानकारी मिल सके। और इसी की वजह से फाइनली सरकार ने एक सेपरेट वाटर बॉडी का सेंसस 2018-19 में लॉन्च किया था। उसी का रिपोर्ट यहां पर फाइनली यहां पर लाया गया है। अब क्वेश्चन यह है कि इस रिपोर्ट के अंदर क्या मेन चीजें सामने आई हैं। सबसे पहले ध्यान रखना, टोटल वाटर बॉडी हमारे देश में कितनी है, उसकी संख्या है 24,24,540। ये आपको आंकड़ा देखने को मिलेगा, जिसके अंदर पॉन्ड, टैंक्स, लेक्स, ये सभी आ जाते हैं। आ रहा है समझ में? वाटर बॉडी का जो डेफिनेशन मैंने आपको दिखाया ना अभी, तो उसके अकॉर्डिंग 24 लाख से भी ज्यादा वाटर बॉडीज देश के अंदर है, जिसमें से 97% कहां पर है, रूरल एरियाज में है। इनकी संख्या आप देख सकते हो। और जस्ट 2.9% या 3% के आसपास आप कह सकते हो ये अर्बन एरियाज में है। तो ये आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि कौन कौन से कितने प्रकार के बॉडीज हैं, वाटर बॉडीज। देखो, ये 24 लाख में से 59.5% मतलब 14 लाख के आसपास ये आपको पॉन्ड की संख्या मिलेगी। तालाब जिसको कहते हैं, पॉन्ड आपको पता है ना, गांव वगैरह में काफी देखने को मिलता है। तो इतने सारे वाटर बॉडीज में सबसे ज्यादा वाटर बॉडीज, लगभग 59-60% वाटर बॉडीज पॉन्ड्स की है। उसके बाद संख्या आती है टैंक की, जो टैंक वगैरह बने रहते हैं, 15.7%। फिर रिजर्वायर जो होता है मैन मेड, वो आपका 12.1%। फिर इसके अलावा सरकार कई सारे स्कीम्स निकालती है। वाटर कंजर्वेशन स्कीम हो गया, चेक डैम, आपको पता है ना, जो एक तो क्या होता है प्रॉपर डैम होता है बड़ा बड़ा, लेकिन चेक डैम का मतलब छोटे छोटे डैम बना दिए जाते हैं ताकि एनवायरमेंट को नुकसान ना हो। तो चेक डैम हो गया, वाटर कंजर्वेशन स्कीम, इनकी संख्या 9.3% है। अगर हम झील की बात करें, लेक की बात करें, तो जस्ट 0.9% है। फिर बाकी के ये आप देख सकते हो। अब यहां पर इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि सबसे ज्यादा वाटर बॉडीज, अब मैंने आपको बताया ना 24.24 लाख वाटर बॉडीज हैं हमारे देश के अंदर, जिसमें सबसे ज्यादा वाटर बॉडीज कहां पर हैं, वो आपको मिलेगा वेस्ट बंगाल में। तो इसीलिए वेस्ट बंगाल नंबर 1 है। मैं संख्या की बात कर रहा हूं, टोटल नंबर की बात कर रहा हूं। तो 24.24 लाख में 7.47 लाख वेस्ट बंगाल में टोटल वाटर बॉडीज में आपको मिलेगा। सबसे कम वाटर बॉडीज कहां पर है, इनकी संख्या आप देख सकते हो, यह है आपका सिक्किम में, बहुत ही छोटा सा राज्य है, वहां पर 134 वाटर बॉडीज हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है, ये अलग अलग टाइप के वाटर बॉडीज मैंने आपको बताया ना। इसमें अगर हम पॉन्ड की बात करें, पॉन्ड और रिजर्वायर की, तो उसमें नंबर 1 वेस्ट बंगाल है। अगर हम टैंक की बात करें, सबसे ज्यादा टैंक आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगा। सबसे ज्यादा लेक्स आपको तमिलनाडु के अंदर मिलेगा। सबसे ज्यादा यहां पर जो वाटर कंजर्वेशन स्कीम के माध्यम से बनाया जाता है वाटर बॉडी, वो आपको मिलेगा महाराष्ट्र के अंदर। अब महाराष्ट्र में आपको पता है विदर्भा रीजन वगैरह बहुत ज्यादा सूखा वगैरह पड़ता है, तो सरकार स्कीम लेकर आती है, इसीलिए वहां पर इस तरह के आपको वाटर बॉडीज काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। अब यहां पर मैं आपको बता दूं, वेस्ट बंगाल के साथ साथ 6 और राज्य हैं जहां पर 1 लाख से ज्यादा वाटर बॉडीज हैं। वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा मैंने आपको बताया 7 लाख से भी ज्यादा। उत्तर प्रदेश में 2,45,000 वाटर बॉडीज। आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा, मतलब ये 7 स्टेट ऐसे हैं जहां पर 1 लाख से ज्यादा वाटर बॉडीज मिलेंगी। फिर इसके अलावा वहां पर जो 4 ऐसे वाटर बॉडीज हैं जहां पर आपको 1000 से कम वाटर बॉडीज हैं, मतलब 4 राज्य ऐसे हैं, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ़ और सिक्किम, यहां पर आपको 1000 से भी कम वाटर बॉडीज देखने को मिलेंगी। अब क्या है कि वाटर बॉडीज की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, स्पेशली जब अर्बन एरियाज फैल रहा होता है, लोग एनक्रोचमेंट कर लेते हैं, तो एनक्रोचमेंट का भी पहली बार जो डेटा है वो कलेक्ट किया गया है कि किस राज्य में कितना एनक्रोचमेंट हुआ है। देखिए 1.6% वाटर बॉडीज ऑफ ऑल द एन्यूमरेटेड वाटर बॉडी, मतलब जो 24.24 लाख मैंने आपको बताया ना वाटर बॉडीज, इसमें से 1.6% वाटर बॉडीज
एनक्रोच की गई हैं, जिसमें से 95% एनक्रोचमेंट आपको रूरल एरियाज में मिलेगा और 4.6% एनक्रोचमेंट अर्बन एरियाज में मिलेगा। तो आप देख सकते हो यहां पर कि 24.24 लाख वाटर बॉडीज में एनक्रोचमेंट कितने में हुआ है, 38,496, जो कि नहीं होना चाहिए। और सबसे ज्यादा एनक्रोचमेंट कौन से राज्य में है, यहां पर है उत्तर प्रदेश में 15,000 से ज्यादा वाटर बॉडीज में एनक्रोचमेंट किया गया है। मतलब कि उसका अब कोई प्राइवेट पार्टी होगी, पर्सन होगा, उन्होंने अपने अंडर में ले लिया, या फिर कोई सरकार स्कीम लेकर आ रही होगी। मतलब बहुत सारे अलग अलग प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे। और फिर इसके अलावा तमिलनाडु का नंबर है, फिर आंध्र प्रदेश। कहां पर एनक्रोचमेंट नहीं हुआ है, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, यहां पर एनक्रोचमेंट एक भी नहीं हुआ है। और चौंकाने वाली बात है क्योंकि वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा वाटर बॉडीज हैं, 7 लाख से ज्यादा, और यहां पर एनक्रोचमेंट एक भी नहीं हुआ है। ठीक है, ऐसा देखो सेंसस में आया है सारी चीजें। फिर इसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूं, चौंकाने वाला आंकड़ा यह है कि देश के अंदर हर 6 वाटर बॉडीज में 1 वाटर बॉडी, एक वाटर बॉडी आज के डेट में उपयोग करने लायक नहीं है। जब यहां पर पोल्यूशन बढ़ता है, जब एनक्रोचमेंट होती है, सारी चीजें होती हैं, तो उपयोग होने लायक नहीं होती हैं। तो ये यहां पर थोड़ी सी चिंता की बात है। और यहीं तक आपको जानकारी चाहिए थी, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी इस वीडियो के अंदर फर्स्ट एवर सेंसस ऑफ वाटर बॉडीज में मैंने आपको बता दिया। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कि एंशिएंट जो वेल हुआ करते थे, जो पुराने, बहुत पुराने जो एंशिएंट टाइम के जो वेल हैं, कुआं हैं, वो ड्राई क्यों हो जा रहे हैं, उसका कारण क्या है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।